हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोलोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग क्लास हुआ है। और यदि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी 101% हो सकता है। आज मैं आपको इंग्लिश का एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ और ये स्ट्रैटेजी में जो बताने वाला हूँ उस स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे टॉपर्स जो भी थे यूट्यूब पर जिनके इंटरव्यूज़ अवेलेबल है उनके मैंने इंटरव्यूज़ देखे। उसके बाद कुछ टॉपर्स के साथ मैंने पर्सनली बात की और उसके बाद ये वीडियो बन रही। यदि मेरा खुद का यदि जर्नी आपको बताओ इंग्लिश का, तो सबसे ज़्यादा मुझे यदि प्रिपरेशन में कुछ डर लगा था CGL 17 के प्रिपरेशन में तो वो था इंग्लिश का। जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया था Tier 1 का तो मेरा स्कोर लेस देन 20 मार्क्स था। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा बुरा स्कोर माना जाता है। और फिर मैंने एक्चुअल में जब CGL 17 का जब मैंने Tier 1 का पेपर दिया था तब मेरा स्कोर था 45 आउट ऑफ 50 और मेरा Tier 2 में स्कोर था 174 आउट ऑफ 200। देखो, मैं CGL 17 की बात कर रहा हूँ, CGL 18 की नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जिन्होंने CGL 18 का पेपर देखा हुआ है कि CGL 18 का पेपर कंपेरेटिवली इजी था और उसमें नॉर्मलाइजेशन के कारण कुछ मार्क बढ़ भी गए थे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। देखो, इंग्लिश को हम 3 सेक्शन में डिवाइड हमें करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं ना वो ये है कि वो सिर्फ ग्रामर के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी बच्चा यदि मुझे पूछता है कि सर इंग्लिश का कैसे प्रिपरेशन करना है तो वो सबसे पहले मुझे यही पूछता है, सर ग्रामर की बुक बताओ। लेकिन नहीं, मैं ये बताऊंगा कि पहले तुम्हें अंडरस्टैंडिंग पे तुम्हें फोकस करना चाहिए। जितने भी टॉपर्स से मेरी बातें हुई उनका यही मानना है और मैंने भी खुद वही किया था कि मैंने इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में बहुत फोकस दिया था। और इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग आपका कैसे बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, आपको न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत ही बढ़िया हैबिट है। ठीक है, जब मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग खुद जब स्टार्ट किया था इनिशियली तो मुझे बहुत बोर लगता था न्यूज़पेपर रीड करना। क्योंकि सिंपल सी बात है, बोर क्यों लगता है? क्योंकि हमें होकैब ही नहीं पसंद है ना, हमें होकैब आती ही नहीं। हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया लेकिन उस पैराग्राफ में क्या है हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारे होकैब वीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही ना तो ये हर किसी के साथ होती, लेकिन बस विनर वही होता है ना जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए लड़ता है। ठीक है, तो आपको बस यही करना है ना। और मैं आपको बोलूँगा यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर यदि आपको पढ़ना है ना तो सबसे पहले देखिए आप उस सेक्शन से स्टार्ट करना जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे आपको यदि स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स का न्यूज़पेपर मतलब स्पोर्ट्स का जो भी एक सेक्शन आता है न्यूज़पेपर में उसको रीड करो। यदि आपको पॉलिटिक्स पसंद है तो पॉलिटिक्स, यदि आपको फिल्मों के रिलेटेड कुछ पसंद है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तो वो वाला रीड करो। ठीक है, डायरेक्ट एडिटोरियल रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपको एडिटोरियल पसंद है तो वेल एंड गुड, आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले तुम्हें रीडिंग का हैबिट तुम्हें डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हैबिट मैं बता रहा हूँ आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। ये हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? इंग्लिश का न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ना है, सिर्फ 1 आवर देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें दिन भर इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करते रहना, सिर्फ 1 आवर देना। 1 आवर में जितना तुम रीड कर सकते हो उतना कर लेना। क्या होगा उसमें, तुम रीड कर रहे हो तुम्हें कुछ वर्ड्स जो आएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना एक डायरी या एक नोटबुक बना लेना। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आ गया उसको उस डायरी में लिखना है आपको। ठीक है, और उसको गूगल पे जाके सर्च कर लेना और वहाँ पे गूगल पे जो मीनिंग आया उस मीनिंग को आपको उस डायरी में लिख लेना है। उसके बाद वहाँ पे आपको सेंटेंस भी मिलेगा। गूगल पे जब आप डालोगे ना तो आपको सेंटेंस भी मिलता है, उस सेंटेंस को भी उस डायरी में लिख लेना है। और न्यूज़पेपर में जो सेंटेंस था जिसमें वो वर्ड था उस सेंटेंस को भी लिखना है। यानी समझ में आ रही है आपको बात? बहुत ही मैं एकदम बढ़िया बात बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उस वर्ड का तो मीनिंग आपने लिख लिया गूगल से, उसका सेंटेंस भी उधर से, और तुम्हें न्यूज़पेपर का भी सेंटेंस है। तुम्हारे पास 2 सेंटेंस होने चाहिए एक वर्ड के। ठीक है, यानी लगभग आप 2 से 3 मिनट उस वर्ड के साथ बिता रहे हो, उस वर्ड आपके दिमाग में, तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपको उस वर्ड को याद रखना। ठीक है, ऐसे लगभग आपको दिन भर में है ना न्यूज़पेपर से 10 से 15 वर्ड्स आपको 101% हमेशा वो करने हैं, उस डायरी में लिख लेने। ये बहुत ही बढ़िया हैबिट रहेगी क्योंकि इससे होगा क्या, आपका अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छे से बढ़ रहा है ना। जैसे कॉमन एरर के जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द एरर वाले, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है आपको, यदि आपका रीडिंग हैबिट अच्छा है ना तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि यार इस पर्टिकुलर पार्ट में कहीं तो एरर है। शायद आपको ये नहीं पता चला कि कौन सा एरर है, बट आपको ये तो पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में कुछ तो एरर, तो आप उससे क्वेश्चन अच्छे से टिक मार्क कर लोगे, अच्छे से आपका स्कोर बढ़ेगा। फिर PQRS आता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग ही सबसे मेन रोल प्ले करता है। देन आपका क्लोज टेस्ट आता है, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और होकैब सेक्शन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपकी होकैब भी हो रही है और होकैब का मैं स्पेशली आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपका न्यूज़पेपर में होकैब हो रहा है। ठीक है, और
पैसेज तो तुम्हारा हो ही रहे, क्योंकि तुम पैसेज ही तो रीड कर रहे हो न्यूज़पेपर में, दूसरा क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इतना यदि आप अच्छे से कर लोगे ना, तो आप इंग्लिश आप बहुत ही हायर ऊपर लेवल पे चले जाओगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही बढ़िया हैबिट है। और यदि आप कुछ एक्स्ट्रा भी रीड करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप नॉवेल्स वगैरह भी रीड कर सकते हो। और न्यूज़पेपर में मैं बोलूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका न्यूज़पेपर भी बहुत सही होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे 2 न्यूज़पेपर पसंद है, और 2 न्यूज़पेपर मुझे लगता है बहुत ही अच्छे है यदि आपको इंग्लिश अच्छा करना है तो एक सबसे पहले द हिंदू आता है, द इंडियन एक्सप्रेस आता है। दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा सा एक लेवल अपने आप बढ़ेगा। सिर्फ 1 मंथ के लिए आप ऐसा यदि न्यूज़पेपर रीड करते हो ना, तो आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा और आपका इंग्लिश का लेवल बहुत ही अच्छे से ऊपर आ जाएगा। अभी हम होकैब सेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो, होकैब एक ऐसा सेक्शन है कि इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में डर रहता है, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, होकैब के लिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई करोगे तो होकैब बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। देखो, जैसे होकैब में क्या क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इडियम फ्रेजेस होता है, फ्रेजल वर्ब्स होता है, देन तुम्हारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, ठीक है। तो देखो, वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस के लिए यमी पब्लिकेशन एक बहुत ही बेस्ट बुक है। उसमें जितने भी वन वर्ड इडियम फ्रेजेस है तुम वहाँ से रट लो ना, तुम्हारा होकैब में मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा वन वर्ड इडियम फ्रेजेस। देन उसके बाद है सिनोनिम एंटोनिम्स। उसके लिए नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 जो आता है उसके पीछे कुछ होकैब दी हुई है, उस होकैब को कर लेना, ठीक है। उसके बाद एसी बख्शी का एक बुक आता है, एसी बख्शी में जितना होकैब है ना उतना कर लेना। और एक बात होती है यमी पब्लिकेशन का जो अब प्रीवियस ईयर का बुक आता है, उसमें जो सेट्स रहेंगे उसको सारे तुम यदि पूरे सॉल्व कर लोगे तो उसमें भी तुम्हें कुछ होकैब मिल जाएगी। तो ये इतने सोर्सेज से तुम्हें होकैब करना चाहिए, और तुम्हारा न्यूज़पेपर से तो होकैब बन ही रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको होकैब सेक्शन के लिए बोला, आपको यमी पब्लिकेशन से वन वर्ड इडियम फ्रेजेस करना है, आपको वॉल्यूम 1 नीतू सिंह का उससे होकैब करनी है, एसी बख्शी से होकैब करनी है, ठीक है। और यमी पब्लिकेशन का जो भी आप प्रीवियस ईयर करोगे उसमें जो होकैब रहेगी वो भी आपको करनी है, दूसरी सिनोनिम एंटोनिम्स भी उससे करना है। लेकिन यदि आपको ये बहुत ही पेचीदा लग रहा है, ठीक है, तो और एक सिंपल आपके पास एक चीज़ है, वो है जो कि मेरे पास नहीं थी, हमारे वक्त वो नहीं था, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 5G क्लासेस से डम्बीवाल सर जो पढ़ाते हैं होकैब बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका कोर्स लिया हुआ है। और फिर उन्होंने बोला था कि सर होकैब के लिए आप बच्चों को ये रिकमेंड कर सकते हो। तो मैंने खुद फिर वो कोर्स देखा खुद, और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से सिनोनिम एंटोनिम्स कराए बच्चों से, ठीक है। वहाँ पे वन वर्ड इडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब भी कराए। और उनका एक ये होता है कि वो मतलब अच्छे से थोड़ा ट्रिक्स वगैरह बता के होकैब कराते हैं, और कुछ ज़्यादा भी अमाउंट नहीं है। यदि आप करना चाहते हो तो उनका कोर्स भी आप खरीद सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर है। नहीं तो मैंने जो बुक्स बताई है वो बुक्स भी सफिशिएंट है आपको इंग्लिश का होकैब अच्छा करने के लिए। अभी होकैब सेक्शन होने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है तुम्हारा ग्रामर सेक्शन। उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, सर ग्रामर कैसे करें, ग्रामर कैसे करें। तो देखो, ग्रामर में सबसे बेस्ट एक ही बुक है, वो है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, है ना। प्लेन टू पैरामाउंट की बुक आती है नीतू सिंह की, वो वाली बुक तुम्हें कर लेना है। बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। उसमें ग्रामर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। उसके ग्रामर होने के बाद उसमें कुछ एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, उसको सॉल्व करो। आपने वो बुक कर ली, उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। फिर भी यदि आपको ग्रामर में तकलीफ आ रही है, आप एरर फाइंड नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो फिर एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो, जो कि है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर। मिरर ऑफ कॉमन एरर में बहुत सारे एरर के क्वेश्चंस है, ठीक है, और उसमें बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन दिए हुए। यदि आपने फर्स्ट बुक जो कि प्लेन टू पैरामाउंट नीतू सिंह की होगी, उसके बाद यदि दिक्कत आ ही रही है आपको ग्रामर को, तो भी आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर करना चाहिए, नहीं तो मिरर ऑफ कॉमन एरर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना सब आपने कर लिया, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं, इसीलिए प्रीवियस ईयर के लिए यमी पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट है। यमी पब्लिकेशन से आपको पेपर सेट सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यमी पब्लिकेशन में आपको रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और यमी पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि तुम्हें नहीं आ रहे हैं ना, उसको वहाँ पे टिक मार्क करके रहना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा स्कोर जो बढ़ाने वाले ना वो वही क्वेश्चन है, क्योंकि वो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए तुम्हारा वो गलत हो रहा था जब आपने सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन यदि आप उसको टिक मार्क करके रखोगे तो आपको पता है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, जब आप रिवाइज करोगे तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर PQRS और क्लोज टेस्ट के लिए कुछ तो एक हमें अच्छा सोर्स बताओ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि रीडिंग हैबिट करोगे तो ये भी तुम्हारे बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट और PQRS। लेकिन यदि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना ही है इसके बारे में, तो नियॉन पब्लिकेशन का 2 बुक्स आते हैं, ठीक है। PQRS का एक येलो कलर का बुक आता है और क्लोज टेस्ट का भी एक येलो कलर का बुक आता है। दोनों भी बहुत बढ़िया बुक मुझे लगे, मैंने खुद उसको किया था। मुझे ज़्यादा तो मतलब थोड़ा सा तकलीफ आता था PQRS और क्लोज टेस्ट में, तो मैंने ये 2 बुक किए थे। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ आ रही है PQRS और क्लोज टेस्ट में, तो आप नियॉन पब्लिकेशन के बुक
देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला है ना, मुझे आशा है कि आपने उसको अच्छे से नोट डाउन किया होगा। ठीक है, और आप इसको इम्प्लीमेंट करना। देखो, मैंने यदि आपको आज बताया कि आज एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें आज यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको 2 दिन के बाद वो स्टॉक 2 लाख का होने वाला है। ये मैंने आपको जैसे मान लो टिप दे दी। ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा है ना, 1 लाख का 2 लाख होने वाला है 2 दिन में, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, वो स्टॉक खरीदा ही नहीं, तो कुछ फ़ायदा नहीं। वैसे ही इस टाइप से यदि मैंने अपनी को इतना मैंने अच्छे तरह से ये सारा कुछ मैंने बताया, लेकिन आपको भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, मुझे पूरा गारंटी है यदि मैंने जो जो आपको बताया यदि उसको आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो 101% CGL 2020 के टॉपर आप ही बनने वाले हो। और कहीं ना कहीं किसी टॉपर के मतलब इंटरव्यू में आप बताओगे कि डिफरेंट विशल यूट्यूब चैनल से हमें पता चला था कि कैसे इंग्लिश का स्ट्रैटेजी करना है, और आपने उसको स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए टॉपर बन गए। ठीक है, ये जब आप बोलोगे वो बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी, और मुझे गारंटी है 101% के आप टॉपर 101% बनने वाले हैं। ठीक है, खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है, और एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहे, है ना। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बहुत आप मतलब इस लाइक कमेंट शेयर से मोटिवेशन मिलता है। और यार अपने डिफरेंट विशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और जो भी स्टूडेंट पूरी तरह से नए, जिनको नहीं पता है, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों चैप्टर्स की बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है, एकदम मतलब अलग अलग पेन्स यूज़ करके, रेड ब्लैक ब्लू ऐसे पेन यूज़ करते हुए, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे ये सारे नोट्स आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, आपका जीएस का टेंशन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी हम अच्छे से नोट्स बना के आपको देने वाले हैं। उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारा का सारा कंटेंट फ्रीली मिलने वाला है। ठीक है, तो हम जितना हो सके मैं आपको होने का पूरा कोशिश करूँगा आपके इस सफ़र में, CGL 2020 के टॉपर बनने के सफ़र में हेल्प कर सकूँ। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट संडे हमारा और एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो आएगा। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।